आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे फैक्टर की संख्या ज्ञात करना, समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसके बाद सीखेंगे समगुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग और सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों का एवरेज निकालना। आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक होगा हमारा गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, इसके अंतर्गत दो चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला होगा हमारा समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, और दूसरा होगा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर? इसके बाद आएंगे गुणनखंडों की संख्या हो गई, इसके बाद देखेंगे गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, इसके अंतर्गत भी सम का योग, इसके बाद विषम का योग भी ज्ञात करेंगे। ठीक है? और इसके बाद हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और हम पढ़ेंगे इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत। और इस पोर्शन से आपका कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बहुत सारे एग्जामों में गुणनखंडों की संख्या पूछी जा चुकी है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग रेलवे वगैरह में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया था और पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, और गुणनखंडों का औसत। आइए शुरू करते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 100 के गुणनखंड। 100 के गुणनखंड से शुरुआत करेंगे। ठीक है? करिए। 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? 1 100 का गुणनखंड है, 2 भी है, इसके बाद 4 है, 5 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 20 है, इसके बाद 25 है, इसके बाद 50 है, इसके बाद 100 है। ठीक है? तो 100 के गुणनखंडों की संख्या देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? अब ये 9 संख्या ज्ञात करते कैसे है? इसकी अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो 100 के फैक्टर हो जाएंगे कितने? 2 into 2 into 5 into 5। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? अब यदि इसमें हमें प्राइम फैक्टर की संख्या पूछी जाए तो 2 2 4 हो जाएगी। ठीक है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। फिलहाल हमसे पूछा गया 100 के कुल गुणनखंड कितने हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका ये कि 100 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है? तो 100 के कुल गुणनखंड तो देख रहे हो, अभी हमने ये 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 लिखे। अगर मान लो बड़ी संख्या आ गई, 4800 दे दें, 3600 दे दें, 360 दे दें और बड़ी संख्या दे दें, तो फिर हमें ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 100 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है? तो हम डायरेक्टली 100 के गुणनखंड लिख सकते हैं। 100 के
गुणन खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2+1, और फिर भी जितनी पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं 2+1। 2+1 कितना हो गया? 3, और यहां भी 2+1 3, 3 का 3 में उड़ा, 3 त्रिका 9, तो वैसे भी देखो 9 आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, तो हम डायरेक्टली इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या होगा हमें? सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद जो भी पावर आएगी उसमें एक जोड़ने के बाद उनका गुणा कर देंगे, यानी कि 2+1 और 2+1। ठीक है, अब और देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, जैसे हमसे कहा गया 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 360 के फैक्टर करते हैं 360 के, प्राइम फैक्टर करिए, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 180, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 नम 18, फिर 2 से करते हैं 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इसके बाद 3 से 3 एकम 3, 3 पच्चीस 15, इसके बाद फिर 3 से 3 5 एकम 5। इसलिए 360 के गुणनखंडों कितने हो गए? 2 कितने बार है? 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर? तो यहाँ पावर नहीं लिखी है तो 1 मानी जाती है। तो इसके कुल गुणनखंड कितने हुए? कुल गुणनखंड हो जाएंगे कितने? 3+1, 2+1 और 1+1, टोटल कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24। तो 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 24। क्लियर? अब देखते हैं 100 के समगुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 100 के समगुणनखंड कौन कौन है? ये हुआ 2 है, 4 है, 10 है सम, 20 है सम, 50 है सम, और 100 है। तो देखो गिनती करिए, 1 2 3 6, कितनी हो गई? 100 के समगुणनखंडों की संख्या 6 हो गई। अभी हमें 100 है चूंकि छोटा, तो ये हमें आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं लिख के, लेकिन और बड़ा कोई नंबर होगा तब हम उसके लिए समगुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमें 100 के फैक्टर कर लिए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो सम गुणनखंड कितने होंगे? इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तब हम इसमें जो 2 की पावर है उस पे ध्यान रखना है, हमें उसको 2 ही रखना है। इसके बाद और बाकी जितनी होंगी उनमें 1 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 1 3, 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूनी 6। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था। ठीक है, 2018 की शायद परीक्षा में पूछा गया था कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 6 है। अब और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए 3600 के समगुणनखंड कितने होंगे? समगुणनखंड संख्या कितनी होगी? तब समस्या आएगी अगर हम 3600 के सब लिखेंगे उसके बाद उनमें से चुनेंगे, तब बहुत परेशानी होगी। तो हम इस मेथड से करेंगे। देखिए कैसे करना है आपको। इसके फैक्टर करिए 2 से, कितना हो जाएगा? या डायरेक्टली अगर आप कर पाओ तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि 36 के हम जानते हैं, इसके बाद 100 है 00, तो 36 गुणे 100 लिख सकते हैं इसको, 3600 को लिख सकते हैं 36 गुणे 100। इसके हमें पता है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ऐसी 36 की 9 चौको 36 होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, तो गुणा में घातें जुड़ती है, यदि आधार समान है तो ये 2 की घात 4 हो जाएगी, 3 की घात 2 हो जाएगी और 5 की घात 2 हो जाएगी। तो 3600 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? ये 3600 के प्राइम फैक्टर हो गए। तब हमें ये ध्यान रखना है बस 2 की जो पावर है उसमें आपको ऐड नहीं करना है। तो ये हो जाएगा कितनी? 4 गुणे, इसके बाद 3 की पावर कितनी है? 2, तो इसमें 1 ऐड करेंगे इंटू,
5 की पावर कितनी है 2 ऐड करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 चौको 36। तो इस प्रकार 3600 के सब गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 36। क्लियर। अब देखते हैं कि ये 2 की पावर में 1 क्यों नहीं जोड़ते हैं, ये किस प्रकार से होता। तो आइए इसका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये हमने गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछी गई, तो सबसे पहले 100 के की देखते हैं। तो 100 के गुणनखंड होते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 के कितने बनेंगे, वो होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक। ऐसे 5 की पावर 2 के कितने बनेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 तीन फैक्टर हो जाते हैं ये, और 1 2 3 तीन फैक्टर हो जाते हैं ये। तो इस प्रकार से 3 त्रिका 9 हो जाते हैं। अभी हमने निकाले थे 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या 9 हो जाती है। क्लियर। अब क्या करते हैं, जब सम की बात करते हैं, सम की बात, तो जब सम की बात करेंगे उसमें 2 की घात 0 नहीं लेंगे। 2 की घात 0 का मान होता है 1, और 1 का किसी भी, जैसे इसमें हमने 3 त्रिका 9 लिखे, तो वो कैसे है ये समझ लीजिए। ये 1 है, 1 का गुणा 1 में, ये 5 की पावर 0 भी 1 होगा, तो 1 का 1 में, तो 1 1 हो जाएगा। फिर इसका 1 के बाद 5 में हो जाएगा, तो 1 5 हो जाएगा। 1 का 25 में हो जाएगा, तो 1 ये 25 हो जाएगा। तो 3 इससे निकल आएंगे। इसी प्रकार अब 2 है, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, और यहाँ 1 है, तो 2 1 2, 1 फैक्टर हो जाएगा 2, 5 दूनी 1 हो जाएगा 10, और 25 दूनी 1 हो जाएगा 50। इसी प्रकार से 2 की बात 2 का मान होता है 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे 1 4 हो जाएगा, और 4 पंचे 1 20 हो जाएगा, और 4 का 25 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 9 आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि जब हम सम ज्ञात करेंगे, जब सम ज्ञात करेंगे तो हमें ये नहीं लेना है 2 की पावर 0। क्यों, उसका कारण है, चाहे इसका गुणा करो इसमें या इसका इसमें करो, तो आपके गुणनखंडों की संख्या आती है 3 3 6 3 9। अब हमें किसका नहीं, 2 की पावर 1 का 2 की पावर 0 का मान होता है 1। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि विषम आएगा, तो ये नहीं लेना है आपको। 5 का 1 में गुणा करेंगे तब भी विषम आएगा, ये नहीं हमें लेना। 25 का 1 में गुणा करेंगे तब भी विषम आएगा, ये नहीं लेना। यानी कि 2 की पावर फिर हमें 0 नहीं लेना है। फिर कहां से शुरू करना है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यानी कि 2 ही बचेंगे सिर्फ। इसलिए ऐसा किया जाता है कि 2 में मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, यानी कि 2 की पावर 0 को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्लियर। इस प्रकार से इसके, अगर इसको जब छोड़ देंगे तो बचेंगे हमारे कितना, 2 की पावर 0। इसके बाद हमें लेना है कितना, 2 लेना है आपको, ठीक है। तब इसकी घात में हमें क्या करना होता है, सिर्फ ये हो जाता है आपका, कितना हो जाएगा, पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रखना है, +1 नहीं करना है, इनटू यहाँ पे कितना करना है, यहाँ 2 + 1 करना है, ठीक है। तब ये हो जाता है 2 × 3 = 6। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखते हैं हम 100 में विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए विषम कौन कौन है, 1 है, 5 है और 25 है। यानी कि सम, टोटल में से सम को घटा दिया जाए तो विषम बचेंगे, लेकिन हमें तो वहां पे एक ही प्रश्न मिलेगा सीधा, या तो विषम पूछा जाएगा या तो सम पूछा जाएगा या कुल पूछा जाएगा, तो सब नियम निकालते फिरेंगे। तो हमें क्या करना है, सीधा विषम की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। यहाँ तो हमने गिन लिया कि 3 है, लेकिन अगर हमें बड़ी संख्या दी जाए तब हम कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, इसके प्राइम फैक्टर हुए। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना, फिर हमें 2 की कोई पावर लेनी नहीं है, ठीक है। तो सीधा आपको कितना लेना है, 2 + 1, इसकी पावर कोई हमें नहीं लेनी है, यानी कि इसको हमें लेके ही नहीं चलना है, ठीक है। 2 की पावर को नहीं लेके चलना है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 480 लेते हैं, में पूछा जाए हमसे कि विषम गुणनखंड कितने हैं, क्या विषम गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके फैक्टर करने होंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर जिनको आते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं आते वो 2 से भाग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से
छक 12, 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 480 के हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके विषम गुणनखंड लिखनी है। क्या विषम गुणनखंड? तो इसके विषम गुणनखंड में हमें ध्यान रखना है 2 की कोई पावर नहीं लेनी है हमें। अब यहां से शुरू करना है, तो यहाँ कितनी पावर 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 1 है तो यहाँ भी 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या ओनली 4 आएगी। क्लियर? अब हम एक संख्या लेते हैं, उसमें हम सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड सभी की संख्या निकालते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक हमने संख्या ली 4200, ठीक है, बड़ी संख्या ले रहे हैं। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करिए, तो देखो ध्यान से, इसके हो जाएंगे 7 दूनी 14 या 42, और 100 के कितने हो जाते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अब सेम पावर वाले ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर यहाँ 1 होगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब इसमें कुल गुणनखंड देखते हैं हम, इसके कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड में आपको क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं उनकी पावर में 1 ऐड कर देना है सब में। 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2 + 1, यहाँ 1 + 1। क्लियर? ये हो जाएगा 4 × 2 × 3 × 2 हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 48, 48। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके सम गुणनखंड। क्या देखते हैं, सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि 2 की पावर में हमें एक भी या ऐड नहीं करना है, यानी कि कितना रखना है, 3 रखना है, सिर्फ जो भी पावर है वही रखनी है। इसके बाद और बाकी सब में एक एक ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा कितना 2 3 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छक्का 36, तो ये हो गई 36। अब देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे वो देखिए। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो 2 की पावर है वो हमें लेनी ही नहीं है, इसके बाद बाकी के सब लेने हैं, यानी कि हो जाएगा 1 + 1, और सब में एक एक ऐड भी करना है, उधर भी 1 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, इधर 3, इधर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और दूनी 12। तो आप देखो ध्यान से, सम और विषम को जोड़ो तो टोटल उतना ही आ रहा है, 6 2 8, 3 1 4। तो 3 चीजें आपको क्लियर हो गई, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हम एक आपको देते हैं क्वेश्चन, वो आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है, यानी कि उसमें आंसर में आपको 3 चीजें बतानी है, कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, इसके बाद बताना है आपको विषम गुणनखंडों की संख्या। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 3600, इसके आपको सम, विषम और कुल इतने फैक्टर बताने हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आइए अब देखते हैं गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं उसकी भी हम शुरुआत 100 से ही करते हैं, बेस मान के। ठीक है, उसी से हम फॉर्मूला का बना देंगे। 100 = कितना हो जाएगा, हमें फैक्टर इसके पता ही है, 2 की पावर 2। अब पहले वो देख लेते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं। 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है तो 9 हो गए इसके गुणनखंड। अब इनका योग हमसे पूछ दिया जाए तो योग कैसे करेंगे। ठीक है, 100 के गुणनखंडों का योग,
योग करिए, सबको ऐड करना है आपको। 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100 ऐड करिए। तो देखिए 100 तो ये आपका लिखा ही है, 50 और ये 25 और ये 20, यानी कि 50 20 75, 75 और 25 100 हो जाएगा, यानी कि 200 हो गया। 10 और 4 3 7, यानी कि 217 हो रहा है। कितना हो रहा है? 217। अब समझ लीजिए आपके अगर 48 हैं, 48 हमको लिखने हैं, फिर हमें योग पूछा जाए तब बहुत समस्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, 100 के फैक्टर अभी प्राइम फैक्टर किए थे 2 की पावर 2 5 की पावर 2। अब इससे हमको अगर 100 के गुणनखंडों का योग कहा जाए, क्या गुणनखंडों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। क्लियर? कहां से शुरू करेंगे? 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और जितनी इसमें पावर होगी वहां तक जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। ऐसे इसमें 5 की पावर 0 से शुरू करेंगे और उतनी पावर जितनी मैक्सिमम पावर है वहां तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर आगे होता तो उसमें भी यही करते। करिए, 2 की पावर 0 का मान होता है 1, ये 2 हो जाएगा, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, 4 5 6 और इधर 7, 25 5 30 1 31। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 3 21। तो देखो ध्यान से 217। 100 के गुणनखंडों का योग हमसे पूछा जाएगा तो हम इस प्रकार से करेंगे। क्लियर? सम गुणनखंडों का योग, क्या सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग। सम में आपको क्या करना है कि जब सम लेंगे तब हमारा देखो ये कुछ छूट जाएंगे, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 10 20 ये। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, कितना होगा? ये हो जाएगा 150 और 30 180 और 6 186 हो जाएगा। कितना? संख्या योग हो जाएगा 100 का 186। ठीक है, 100 के सम गुणनखंडों का योग। अब डायरेक्टली कैसे निकालेंगे सम के? तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर? अब देखो यहां से 2 की पावर 0 से हमें नहीं शुरू करना, बस इतना ध्यान रखना 2 की पावर 0 नहीं लेना है इसमें, 2 की पावर 1 से शुरू करना है, 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 0 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। बाकी सब में 0 भी ऐड करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ सम वाले में सम गुणनखंडों की संख्या में 2 की पावर 0 नहीं लेना है आपको। करिए, 2 की पावर 1 का मान 2, ये 2 की पावर 2 4, इधर 1 इधर 5 या 25, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 6 एकम 6 6 3 18। तो देखो वही आ रहा 186 आ रहा है। अब आते हैं विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, विषम का योग कैसे निकालेंगे? उसमें 2 की कोई पावर नहीं लेनी। वैसे यहां देखें 25 5 30 1 31 हो जाएंगे, विषम बराबर हो जाएंगे 31। क्लियर? तो विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा आपका, 2 की पावर इसमें कोई नहीं लेनी है आपको, कितना लेना है? सिर्फ 5 की पावर लेनी है। तो 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर नहीं लेना, जितने भी होंगे फैक्टर, जैसे 3 की पावर 2 होता तो वो सब लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा? 31। तो हमने सीख लिया गुणनखंडों का योग। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिया 360। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमें 3 चीजों का पता लगाना है। पूछा जाएगा आपसे कि 360 के
गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, इसके बाद विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो आपसे कितनी चीजें पूछी जा सकती हैं, यहां से 3 चीजें योग के परफेक्ट में पूछी जाती है, यानी कि गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का और विषम गुणनखंडों का। क्लियर। अब देखते हैं सबसे पहले कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, ठीक है। तो 360 के सबसे पहले हमें क्या करने हैं, फैक्टर करनी है। करिए, 2 से ये हो जाएगा 180, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 90, 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में हमें करना है 360 बराबर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके निकालते हैं कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, वो देखिए। यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 3 है, तो कहां से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक। इसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक। यहाँ क्यों, पावर मैक्सिमम 2 है। इसके बाद 5 की पावर 0 से शुरू करके 5 की पावर 1 तक, ठीक है। अब करिए, यहाँ इसका मान 1 होता है, यहाँ 2, ये 4, ये 8, ये 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिका ये 9, ये 1, ये 5, ये हो जाएगा 8 4 12 13 14 और 1 15 इंटू 9 3 12 और 1 13 4 और 1 5 और 1 हो जाएगा 6, 9 3 12 और 1 13। क्लियर। अब इनका गुणा करते हैं, 15 छक्का हो जाएगा 90 गुणा 13, 13 नंबर 117, यानी कि 1170। क्लियर। तो सभी गुणनखंडों का यानी कि कुल गुणनखंडों का योग जो है वो 360 के कितना आ गया, 1170। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग। देखो, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, उसमें भी हमें क्या करना है कि 2 की पावर 0 को इंक्लूड नहीं करना है। कहां से करना है, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक। मैक्सिमम पावर 3 है। इसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। करिए, ये कितना हो जाएगा, 8 2 प्लस हो जाएगा कितना, 2 प्लस 4 प्लस 8, पहले ब्रैकेट में दूसरे में 1 प्लस 3 प्लस 9, इधर हो जाएगा कितना, 1 प्लस 5। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 4 12 13 14 हो जाएगा, और इंटू 13 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है। इनका गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 14 छम 84 गुणा 13, 13 और 84 का गुणा करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। गुणा करिए, 13 चौको 52 की 2 हासिल 5 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 और 5 109, यानी कि 1092 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1092। अब देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। किसकी देखते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम में हमें क्या करना है, विषम गुणनखंडों का योग। योग कैसे करेंगे, तो आप देखिए, विषम गुणनखंडों का योग हमें करना है। उसके लिए हमने क्या बोला आपको कि आप 2 की पावर को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए, यानी कि 2 की कोई पावर हमें नहीं लेनी है। कहां से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ 3 की पावर 2 होगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है,
यहाँ 1 + 5, 9 3 12 13, उधर 6, 13 6 78। तो देखो ध्यान से 78 आ गया क्या, विषम गुणनखंडों का योग। सम का हो गया 1092 और ये है 1170 है कुल। अब देखते हैं सम और विषम को यदि जोड़े तो क्या 1170 आ रहा है टोटल, 1092 और इधर हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 0, 9 7 16 1 17 1 7 5 से ले, वही हो रहा है। तो हमने क्या सीख लिया, सभी गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग। क्लियर। अब सीखेंगे हम गुणनखंडों का औसत। गुणनखंडों का औसत किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे गुणनखंडों का योग और उसमें गुणनखंडों की संख्या का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा गुणनखंडों का औसत। तो देखिए 100 से स्टार्ट करते हैं, 100। अब इसके हमें चूंकि 100 के गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 100 के गुणनखंडों का जो औसत होगा वो गुणनखंडों का योग हमें पता ही है कितना है, 217 आया था अभी, और संख्या भी हमें पता है कितनी, 9 है, तो 9 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यदि कट रहा है पूरा पूरा तो काटेंगे नहीं, तो नहीं लिखा रहने दे, 9 से काटिए, 9 दूनी 18 है, कितना बचा 3, और 9 चौको 36, कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा 24 सही 1/9। इस प्रकार से गुणनखंडों का औसत निकाला जाएगा। ये दोनों चीजें हमें पता ही है, सीख चुके हैं, तो उससे हम गुणनखंडों का औसत आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते वो देखिए। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 100 के अभाज्य गुणनखंड, 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। इस प्रकार से इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो इनकी संख्या यदि हमसे पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, जो ये पावर आएंगी, बस ये ध्यान रखना है आपको, ये प्राइम होनी चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जो भी इनपे पावर आएगी बस उनको हमें सीधा सीधा ऐड कर देना है, तो 2 2 4, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 3, ऐसे मान लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रकार से तो आप कर ही लेंगे। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ये कैसे करना है हमें, ये देखना है, ये जो बेस है इनका वो कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखो 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य। तो करना क्या है आपको, 7 सीधा ऐड कर देना, +15 +2 +3, तो हो जाएगा कितना, 3 2 5 और 15 20 और 7 27। तो इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 27। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, जैसे हमको कहीं लिखा मिल जाए, होता है ऐसे लिखा हुआ, 4/6 इंटू 15⁻³ इंटू दिखाओ 14⁻10, ऐसा मान लीजिए लिखा है, और हमसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, अब समस्या ये है कि हमारे ये बेस जो है वो कैसे है, वो प्राइम नहीं है, यानी कि अभाज्य नहीं है। अगर अभाज्य नहीं है तो क्या करना है आपको, देखो ध्यान से क्या करना है, तब इनकी संख्या कैसे निकलेगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकलेगी, जो भी पावर है वो लिखेंगे, इंटू इसके ये देखेंगे कि 4 के कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो 4 के प्राइम फैक्टर है 2 × 2, यानी कि 1 1 2, सिर्फ 2 है, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 2 का, प्लस ऐसे 3 गुणे 15 के फैक्टर कितने हैं, 5 गुणे 3, यानी कि 5 3 15, तो कितने हैं, 2 है, एक ये एक ये, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से 10 गुणे 14 के कितने हैं फैक्टर, 2 गुणे 7 प्राइम फैक्टर, ठीक है,
यानी कि अभाज्य गुणनखंड, एक 2 है एक 7 है, यहाँ भी 2 है तो इनका गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 प्लस 10 दूनी 20, तो हो जाएगा 12 6 18 और 18 और 20 38। तो ऐसे संख्या किसकी निकल के आ जाएगी 38। मान लीजिए ऐसा हो कि 12 के हमसे पूछ ले, तो 12 की पावर जैसे जब दिया जाए कुछ भी हमें, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो 12 के हो जाएंगे 4 तिया 12, तो यहाँ 2 नहीं होंगे क्योंकि ये आपका प्राइम नहीं है, प्राइम ये है, सिर्फ अभाज्य ये अभाज्य नहीं है, तो इसको भी करेंगे तो 4 के कितने होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 हो जाएंगे इसके और 3 हो जाए, 1 हो जाएगा इसका, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। एक ये पावर जुड़ती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। हमने क्या क्या सीखा आज, संख्याएं ज्ञात करना यानी कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, समगुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की, और समगुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, 6 चीजें ये हो गई। और इसके बाद मैंने सीखा, इसके बाद आपने सीखा जो है वो है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और सीखा है एवरेज। तो हमने 8 टॉपिक लिए हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें।